दोस्तों नमस्कार। आजकल हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया DY चंद्रचूड़ सुर्खियों में चर्चा में है और उनके सुर्खियों में या चर्चा में रहने का कारण कोई आज या कल का घटनाक्रम नहीं है, बल्कि एक पुराना घटनाक्रम है। पिछले महीने का सितंबर के महीने का घटनाक्रम है, जिसको कि लेकर के इस वक्त CJI DY चंद्रचूड़ सफाई दे रहे हैं और इसीलिए वो इस वक्त उस चीज़ को लेकर के, उस घटना को लेकर के अभी वो चर्चा में है। आपको याद होगा गणेश चतुर्थी का, गणेश पूजा का वो वक्त, जब हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी DY चंद्रचूड़ के घर गए थे और वहाँ पर गणेश पूजा का कार्यक्रम हुआ था। दोनों ने मिल कर के आरती किया था और जो भी वहाँ पर करना था उन लोगों ने किया था और उस पूरे कार्यक्रम का बाकायदे वीडियो रिकॉर्डिंग की गई थी, उसके फ़ोटोग्राफ लिए गए थे और उन सभी चीज़ों को सोशल मीडिया पर शेयर किया गया था। और ऐसा नहीं है कि इसमें CJI की जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं DY चंद्रचूड़, उनकी सहमति नहीं रही होगी या उनको बताए बिना ये सब चीज़ें हो रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सब कुछ इनको ज्ञात था, पता था कि इस कार्यक्रम का, जो पूजा आयोजन का कार्यक्रम हो रहा है, जो कह लीजिए आरती जो हो रहा है, उसका वीडियो रिकॉर्डिंग भी हो रहा है, बाकायदे उसकी एडिटिंग भी की गई है और ये सब चीज़ें सोशल मीडिया पर, ट्विटर पर शेयर किया गया। खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक पोस्ट किया था, 11 सितंबर का ये पोस्ट है, जिसमें नरेंद्र मोदी एक फ़ोटो शेयर करते हुए लिखते हैं। इस फ़ोटो में CJI भी हैं और इनकी पत्नी भी हैं और मोदी जी भी हैं और इस फ़ोटो को शेयर करते हुए मोदी जी लिखते हैं कि ज्वाइंड गणेश पूजा एट द रेसिडेंस ऑफ CJI जस्टिस DY चंद्रचूड़ जी। मे भगवान श्री गणेश ब्लेस अस ऑल विद हैप्पीनेस, प्रोस्पेरिटी एंड वंडरफुल हेल्थ। ये ट्वीट मोदी जी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से किया था 11 सितंबर को और इसका बाकायदा एक वीडियो क्लिप भी है, जिसको कि आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख सकते हैं। जब ये चीज़ें निकल कर के सामने आई थी तो उस वक्त में भी इसको लेकर के काफ़ी आलोचना हुआ था और लोगों ने बहुत कुछ कहा था CJI के बारे में भी और नरेंद्र मोदी के बारे में भी, और ये लोग बताने की कोशिश किए थे कि इस तरीके की चीज़ें हिंदुस्तान जैसे एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र के अंदर नहीं होना चाहिए। दोनों की एक गरिमा है और उसको मेंटेन किया जाना चाहिए था, लेकिन वो चीज़ें हुई नहीं। आप जो धर्म है, पूजा पाठ है, आस्था है, वो एक बहुत निजी चीज़ है, आप उसको मानिए, उसका आपको पूजा करना है कीजिए, लेकिन इस तरीके से उसका सार्वजनिक प्रदर्शन नहीं किया जाना चाहिए, उसको सोशल मीडिया पर शेयर नहीं किया जाना चाहिए था। इस चीज़ को लेकर के हिंदुस्तान का जो बुद्धिजीवी वर्ग है उसने आपत्ति दर्ज कराई थी। उस वक्त में जो DY चंद्रचूड़ है उन्होंने कोई बयान नहीं दिया था, कुछ स्टेटमेंट इस तरीके का नहीं दिया था। लेकिन सितंबर महीने के बाद, अब जबकि अक्टूबर भी बीतने वाला है, नवंबर महीना आने वाला है, तो इस घटना को लेकर के जो मुख्य न्यायाधीश हैं DY चंद्रचूड़, उन्होंने आखिरकार एक बयान रिलीज़ किया है, एक स्टेटमेंट उन्होंने दिया है और उसमें 3-4 बहुत ही प्रमुख बातें हैं, जिसको कि यहाँ पर मैं रखूँगा। दरअसल जो ये बातें इन्होंने कही है, ये मुंबई गए हुए थे किसी कार्यक्रम में, वहाँ पर हिस्सा लेने के लिए गए थे और उसी कार्यक्रम के दौरान चंद्रचूड़ साहब ने जो बातें कही, उसमें से मैं 4 चीज़ों को यहाँ पर मैं हाईलाइट करना चाहूँगा, 4 पॉइंट्स को यहाँ पर मैं आउट करना चाहूँगा। सबसे पहले जो चंद्रचूड़ साहब है वो ये कहते हैं कि गणेश पूजा के अवसर पर मेरा और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जो मुलाकात है वो एक बहुत ही सामान्य सी बात है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये कहते हैं कि चूँकि जो न्यायपालिका है उसका बजट भी सरकार बनाती है, तो न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उस पर चर्चा करने के लिए
इस तरीके का बैठक या इस तरीके का मुलाकात होता है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दूसरा बात, तीसरा बात कहते हैं कि अगर कोई एक चीफ जस्टिस, कोई मुख्य न्यायाधीश सुप्रीम कोर्ट का या फिर हाई कोर्ट का कोई मुख्य न्यायाधीश सरकार के प्रमुख से, सरकार के मुखिया से इस तरीके से मिलता है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बीच में कोई डील हुई है। तीसरी बात ये कहा चंद्रचूड़ साहब ने। और चौथी बात जो चंद्रचूड़ साहब ने कहा वो ये कहा कि जब भी इस तरीके की मुलाकात होती है तो उसमें किसी भी तरीके की जो न्यायिक निर्णय है उसके बारे में कोई बात नहीं होती है, या फिर जो विचाराधीन मुकदमे हैं उसको लेकर के कोई बात नहीं होती है। ठीक है, हम चंद्रचूड़ साहब के इन सभी बातों से सहमत हैं, हम मानने को तैयार हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ सवाल भी हैं कि जब वो वीडियो हुआ था, मानते हैं कि न्यायपालिका के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चर्चा करने के लिए इस तरीके की मुलाकात हो सकती है, बैठकें हो सकती है, लेकिन क्या वही अवसर पर जाना ज़रूरी था जिस अवसर पर आप मोदी जी को अपने घर बुलाए थे, यानी कि एक धार्मिक आयोजन के अवसर पर, गणेश पूजा के अवसर पर, और वहाँ पर आप किस तरीके के इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चीज़ों के बारे में बात किए, वो तो कोई बाहर निकल करके नहीं आया कि सुप्रीम कोर्ट के कौन से इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के DY चंद्रचूड़ और नरेंद्र मोदी जी के बीच में बात हुई या कुछ इस तरीके का चर्चा परिचर्चा हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। तो जो आयोजन था, जो अवसर था, जिस अवसर पर आपकी मुलाकात हुई, वो मायने रखते, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि आपने उसी चीज़ को क्यों चुना और वहाँ पर इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित या अन्य चीज़ों के बारे में कोई बात हुई हो, ऐसी कोई चीज़, ऐसी कोई रिपोर्ट निकल करके बाहर नहीं आई। तो ये चीज़ें जो इन्होंने बोला वो बहुत ज़्यादा तार्किक प्रतीत नहीं होती है ना, लेकिन इनका ऐसा कहना है। दूसरी तरफ कल के एक वीडियो में मैंने कई सारे ऐसे चीज़ों को गिनाया था जहाँ पर CJI चंद्रचूड़ साहब ने फैसला तो सुनाया है, लेकिन उसमें एक कमी सी प्रतीत होती है। एक लगता है कि नहीं और कुछ हो सकता था, लेकिन वैसा हुआ नहीं, ऐसा किया चंद्रचूड़ साहब ने। उसको मैं यहाँ पर रिपीट नहीं करना चाहता हूँ। आप पिछला वीडियो जो चंद्रचूड़ साहब के ऊपर है वो जा कर के देख सकते हैं, उनमें से मैंने 5-6 ऐसे बिंदुओं को गिनाया था। दूसरी तरफ एक और इस चीज़ का पहलू है जिसको कि यहाँ पर समझना है। मैं मानता हूँ कि चंद्रचूड़ साहब का मोदी जी के साथ कोई डील नहीं हुआ है। मैं मानता हूँ कि चंद्रचूड़ साहब का जो मन है वो बिल्कुल साफ़ है और उनके काम पर इस मुलाकात का कोई असर नहीं पड़ेगा। हम ये चीज़ मानने के लिए तैयार हैं। लेकिन दूसरे तरफ अगर आप नरेंद्र मोदी के चरित्र को देखें, बीजेपी के नरेंद्र मोदी के कार्यशैली को देखें, तो उससे मन में एक संदेह पैदा होता है। और ऐसे कई सारे एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने। ये बातें यूं ही नहीं है, बल्कि एग्जाम्पल्स हैं। रंजन गोगोई का एग्जाम्पल है, दीपक मिश्रा का एग्जाम्पल है। इसके अलावा कोलकाता हाई कोर्ट के पूर्व जज जो हैं अभिजीत गंगोपाध्याय, ये सब हमारे सामने एग्जाम्पल हैं जो कि न्यायपालिका से जुड़े हुए लोग हैं और ये बाद में बीजेपी ज्वाइन कर लिए। किसी को चुनाव लड़वा दिया गया, किसी को राज्यसभा में भेज दिया गया। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो एक संदेह पैदा करती है कि बीजेपी इन सब चीज़ों के द्वारा न्यायपालिका को प्रभावित करने की कोशिश करती है और अपने पक्ष में निर्णय करवाने की कोशिश करती है। तो चाहे बेशक से चंद्रचूड़ साहब कुछ भी कहें, लेकिन जो बीजेपी है, जो नरेंद्र मोदी है और इनका जो शैली है देश को चलाने का, राजनीति करने का जो इनका तरीका है, वो देश के लोगों के मन में एक संदेह, एक शंका पैदा जरूर करता है। अगले 10 नवंबर को जो चंद्रचूड़ साहब है वो रिटायर हो जाएंगे, सेवानिवृत्त हो जाएंगे। उसके बाद जो एक पिक्चर है संभवतः और क्लियर होकर के हमारे और आपके सामने आएगी कि क्या सच में जो बोल रहे हैं आज चंद्रचूड़ साहब कि इस तरीके के मुलाकात होने का मतलब ये नहीं है कि कोई डील हुई है, इसमें कितनी सच्चाई है, या ये सिर्फ
देश के सामने लोगों को ऐसे ही बोलने के लिए चंद्रचूड़ शाह ने बोल दिया, या वाकई में इनके बीच में कोई डील हुई है? तो अगर तो कोई डील हुई है तो आने वाले वक्त में वो चीज़ भी इस देश के सामने खुल जाएगा, देश के लोगों के सामने वो चीज़ आ जाएगा, जैसे रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा और अभिजीत गंगोपाध्याय के मामले में हुआ कि ये लोग बीजेपी ज्वाइन कर लिए या फिर बीजेपी ने इनको राज्यसभा में भेज दिया। तो ये चीज़ हालांकि भविष्य के गर्भ में है। फिलहाल हम पूरे सम्मान के साथ जो CGI हैं DY चंद्रचूड़, उनके बातों से सहमति रखते हैं और उनके बातों को हम मानते हैं, और भविष्य आने वाले समय के ऊपर ये छोड़ देते हैं कि ये कितना सही थे या कितना गलत थे, ये आने वाला वक्त हमें खुद ब खुद बता देगा। तो फिलहाल इस वीडियो के लिए इतना ही है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।